हेलो बच्चों, वेलकम टू केएमसी कौशिक मैथ क्लासेस। बच्चों, प्रीवियस वीडियो में आपने जो है 10th क्लास चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में आपने इक्वेशन को ग्राफिकली सॉल्व कर लिया है। ओके, अब हमने आपको लिखा था कि इक्वेशन को हम दो टाइप सॉल्व करते हैं, एक करते हैं हम ग्राफिकली, दूसरा हम करते हैं ज्योमेट्रिकली। तो ग्राफिकली आपने सॉल्व करके देख लिया, ठीक। अब आज हमको करने हैं ज्योमेट्रिकली। ज्योमेट्रिकली में बेटा तीन मेथड हैं। तीन मेथड कौन कौन से हैं? एक है सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा है एलिमिनेशन मेथड, और तीसरा हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ध्यान रखना इस बात का। Solving of pair of linear equation to variable, there are three types: substitution method, elimination method and cross multiplication method। बहुत ही इजी है बेटा, देखो जरा कैसे सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन हम करते हैं सॉल्व। पहला क्वेश्चन हमारा है सॉल्व द इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो क्वेश्चन आपका है पहला, x प्लस वाई इज इक्वल टू 40 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। बेटा आप चाहे इसको सॉल्व करो चाहे इसको, किसी एक इक्वेशन को ले लो। देखो हमने लिया कौन सा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 40। बेटा इस x प्लस वाई 14 में चाहे हम x को उधर ले जाएं चाहे y को। ओके, चलो करते हैं। तो x इक्वल टू हो गया बेटा 14 माइनस वाई, और ये हमारा हो गया तीसरा इक्वेशन। ओके, अब इस तीसरे इक्वेशन में देखो, अब क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशिंग द value of x in equation सेकेंड। इसमें इक्वेशन सेकेंड में सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। x कितना बेटा, 14 माइनस वाई। ओके, माइनस वाई हमारा पहले से है 4, तो माइनस 2y इज इक्वल टू 4 माइनस 14। ओके, माइनस 2y हो जाएगा बेटा कितना, माइनस 10। y इज इक्वल हो जाएगा 10 अपॉन माइनस 2, माइनस माइनस प्लस 2 5 जा 10। तो y की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, 5। कोई दिक्कत आप लोगों को? तो y की वैल्यू आ गई 5। ओके, अब क्या करोगे, इस y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में सब्स्टिट्यूट कर दोगे। अगेन substituting the value of y, again substituting the value of y in equation थर्ड। बेटा हमारे पास क्या थर्ड इक्वेशन, x इक्वल टू 14 माइनस वाई। ओके, y की वैल्यू कितनी है, 5। Therefore x is equal to 14 minus 5। Therefore x is equal to 9। ओके, x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 9। x की वैल्यू आ गई 9 और y की वैल्यू कितना आ गई बेटा, 5। तो आपको जो है x और y की वैल्यू फाइंड हो गई किस मेथड से, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। जरा देखो कि क्या ये हमारे आंसर सही हैं, जरा ध्यान समझना, क्या है हमारे आंसर सही है। जरा देखो आपके पास क्वेश्चन क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 14। चेक कर लो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। बेटा x कितना आया है, 9, y कितना आया है, 5। अब जरा देखो 14 इज इक्वल टू 14, इट मीन्स x और y की वैल्यू क्लियर हो गई। बेटा x और y की वैल्यू अगर इक्वेशन पुट कर दिया आपने, अगर लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू रखने पर राइट हैंड साइड वैल्यू आ जाती है, इसका मतलब कि आपका जो सोल्यूशन है वो करेक्ट है। ओके, एक अगला अलग क्वेश्चन करते हैं, देखो जरा अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन
हमारे पास क्या है, देखो अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि 0.2, क्वेश्चन सेकंड करते हैं, 0.2x 0.3y इक्वल टू 1.3। दूसरा हमारे पास क्या है, 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। बेटा ध्यान रखो, ये 1 है, ये 2 है, 0.2 है, यहाँ 0.3 है, यहाँ 1 पॉइंट, डेसिमल जो है एक डिजिट के बाद है, इसको लिख सकते हो आप 2/10x प्लस 3/10y इज इक्वल टू 13/10। ओके, अब यहाँ देखो जरा ध्यान से, 2x प्लस 3y अपॉन 10 इज इक्वल टू 13/10। 10 से 10 कैंसिल हुआ, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। ये आपका इक्वेशन नंबर 1। इसको देखो, 0.4 है तो 4/x प्लस 5/y, 4/10 प्लस 5/10 y इज इक्वल टू 2.3 डिवाइड रहा है। 0.4 है 4/10x, 0.5 है 5/10y इज इक्वल टू 23/10। आप इसको लिख सकते हो 4x प्लस 5y अपॉन 10 इज इक्वल टू 23/10। बेटा 10 से 10 कैंसिल हुआ, 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23 आपको मिला। ये इक्वेशन नंबर 2। कोई दिक्कत आप लोगों को? अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। जरा देखो, इक्वेशन नंबर हमारा 1 है क्या, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13 हमारे पास पहला है, 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23 हमारे पास दूसरा है। अब हम करें क्या, चाहे इक्वेशन 1 को पहले ले लो, चाहे इक्वेशन 2 को, किसी को ले लो। तो इक्वेशन 1 हमने लिया, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। हमने चाहे y को ले जाना है उधर, चाहे x को। आप क्या करोगे, चाहे 2x को ले जाओ राइट हैंड साइड में, चाहे 3y को, किसी को ले जा सकते हो। बोलो किसको ले जाऊं, 2x को। चलो 3y इज इक्वल टू हो जाएगा 13 माइनस 2x। ओके, y इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा 13 माइनस 2x अपॉन 3। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 हो गया। ठीक बच्चों, इस y की वैल्यू 2 में रखोगे। देखो अगेन substituting the value of y in equation second। बेटा इक्वेशन से 4x प्लस 5y इक्वल टू 23 है। ओके, यहां देखो 4x प्लस 5 इंटू y की वैल्यू कितनी है, 13 माइनस 2x अपॉन 3 इज इक्वल टू 23। कोई दिक्कत? बेटा यहां देखो ध्यान से, अपॉन 1 हुआ, एलसीएम कितना हो गया 3, 3 4 जा 12x प्लस 65 माइनस 10x इज इक्वल टू 23। तो 12x में से 10x घटाओ, कितना हुआ 2x प्लस 65 इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 69। 2x इज इक्वल टू हो जाएगा 69 माइनस 65। ठीक है जी, तो 2x कितना हो जाएगा बेटा, 2x इज इक्वल टू हो जाएगा 4, x इक्वल टू हो जाएगा बेटा 4/2 इज इक्वल टू आ गया 2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, x की वैल्यू आ गई 2। अब इस x की वैल्यू कहां पुट करोगे, इसमें। देखो अगेन इसे नोट कर लिया बच्चों, वेरी गुड। जब आपने नोट कर लिया तो इसकी वैल्यू, इसकी x की, नाउ substituting the value of x in इक्वेशन 3।
ठीक बच्चों। तो थर्ड हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू हमारे पास है 13 माइनस 2x अपॉन 3। ठीक बेटा, ये देखो 13 माइनस 2x अपॉन 3। बेटा यहाँ देखो 13 माइनस 2 इंटू 3 अपॉन सॉरी 2 इंटू टू अपॉन 3। बेटा यहाँ देखो 13 माइनस 4 अपॉन 3। 13 माइनस 4, 30 में से 4 घटाओ कितना हुआ बेटा 9, 9 अपॉन 3, 3 3 जा 9। तो y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, y इक्वल टू मिल गया आपको 3। ये रहा आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो आई होप कि आप लोग जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड के बहुत सारे क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है ना। तो x की वैल्यू कितनी आई बच्चों, x की वैल्यू आ गई कितना 2, x की वैल्यू आ गई 2 और y की वैल्यू आ गई बेटा 3। ये आपको बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व किया बेटा। अब हम करेंगे एलिमिनेशन मेथड। जरा देखो एलिमिनेशन मेथड कैसे होता है। एलिमिनेशन मेथड बहुत ही इजी है बेटा, और आपको पेपर में ध्यान रखना कि केवल आएगा कि सॉल्व फॉर x एंड y, लेकिन कभी कभी क्या होता है पर्टिकुलर दे देते हैं कि सॉल्व द इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, बाय एलिमिनेशन मेथड, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो आपको फिर वहां पर करना होगा, ठीक है। लेकिन कभी कभी देते हैं, वैसे आपको कभी नहीं देंगे, दे देंगे सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई, ठीक है। अब एलिमिनेशन मेथड देखो बेटा, सेकंड पार्ट। सेकंड हमारे पास क्या है, बाय एलिमिनेशन मेथड। ओके, देखो जरा ध्यान से, बाय एलिमिनेशन मेथड क्या है। मैंने क्या किया, इसी क्वेश्चन को अभी आपने सॉल्व किया 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। बेटा इसमें हम क्या करते हैं, ध्यान रखना, एलिमिनेशन मेथड में करते क्या हैं कि चाहे हम x के कोएफिशिएंट को इक्वल करें चाहे y के। बेटा या तो आप x के कोएफिशिएंट को इक्वल करोगे या आप y के कोएफिशिएंट को इक्वल करोगे, किसके लिए, बाय एलिमिनेशन मेथड के लिए। बेटा चलो हम x पे करते हैं। अगर हम x पे करते हैं तो बेटा यहाँ पर 2 है, इस 2 से पूरे इक्वेशन 2 में मल्टीप्लाई होगा और इस 4 से पूरे इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई होगा। जरा देखो ध्यान से, इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दिया हमने 4 से और इस इक्वेशन हमने मल्टीप्लाई कर दिया किससे, 2 से। ठीक, या देखो मल्टीप्लाइंग बाय 2 4 in equation 1 and by 2 in equation 2। बेटा देखो 4 2 जा 8x प्लस 4 3 जा 12y इज इक्वल टू 52। ओके, 2 4 जा 8x प्लस 2 5 जा 10y इज इक्वल टू 46। देखो ना 2 3 या 6 2 3 या 4। अब जरा देखो हमने क्या किया, इस 4 से 1 में मल्टीप्लाई कर दिया, इस 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 2 में। अब क्या करेंगे, जब कोएफिशिएंट इक्वल हो जाए चाहे x के या y के, हम देखते हैं कि साइन दोनों को सेम है या डिफरेंट है। अगर साइन सेम होंगे तो हम घटाएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, और अगर साइन डिफरेंट होंगे हम जोड़ देते हैं। बेटा यहाँ देखो दोनों के साइन सेम है, इसलिए क्या करेंगे हम, सब्ट्रैक्ट। यहाँ लिखो सब्ट्रैक्ट, ठीक है। यहाँ हुआ माइनस, यहाँ हुआ माइनस, यहाँ हुआ माइनस। कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं, ये कैंसिल हुआ। 12 में से 10 घटाओ 2y इज इक्वल टू कितना हो जाए बेटा, हुआ 6। ओके, तो y हो जाएगा बेटा, y हो जाएगा 6/2 इज इक्वल टू कितना होगा 3। तो y की वैल्यू आ गई बेटा 3। कोई दिक्कत आप लोगों को, ओके नहीं है। अब क्या करोगे, जब y की वैल्यू आ गई, इस y की वैल्यू या तो इक्वेशन 1 में पुट कर दो बच्चों, या इक्वेशन 2 में, किसी में भी आप पुट कर सकते हो, ये आपकी मर्जी। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। देखो जरा नाउ यहाँ देख लो, यहाँ करते हैं नाउ
नाउ नाउ पुटिंग, यहां लिख दो पुटिंग, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। बेटा इक्वेशन आप क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 13 है, ठीक है ना। 2x प्लस में 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 13, 2x प्लस 9 इज इक्वल टू 13, 2x इक्वल टू 13 माइनस 9। बेटा 2x इक्वल टू हुआ कितना, 4x कितना आ गया, 4/2 इक्वल टू 2। ठीक बेटा, बोलो बच्चों। चलो तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 2। तो आपने देखा कि एलिमिनेशन मेथड बहुत इजी है। एलिमिनेशन मेथड से x की वैल्यू और y की वैल्यू बहुत ही इजी मेथड से हम सॉल्व कर लेते हैं इजीली, ठीक है ना। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2 और y की वैल्यू कितनी आ गई 3। ये रहा आपका बाय एलिमिनेशन मेथड। अगला क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन और करते हैं इस टाइप के, अगर चाहो तो चलो करते हैं, कोई बात नहीं। क्वेश्चन अगला आपका है कि सॉल्व द इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड। इससे बेटा बाय एलिमिनेशन मेथड, देखो जरा, बाय एलिमिनेशन मेथड में हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं किसी भी टाइप को, कैसे भी क्वेश्चन हो, आप जो है एलिमिनेशन मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से और बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से कर सकते हो। पहले हम आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बता दें, उसके बाद हम सॉल्व करते हैं बाय एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। देखो जरा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन थर्ड आपका है बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ओके बेटा, जरा देखो बेटा, आपके पास a1x b1y है, c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। जरा ध्यान समझना इसे। हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते समय हम क्या लिखते हैं, x अपॉन इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन इज इक्वल टू 1 अपॉन। जरा ध्यान समझना, अगर ये c1 c2 राइट हैंड साइड में होगा तब हम यहां पर माइनस लगाते हैं, c1 c2 अगर लेफ्ट साइड में होगा तो हम y पर माइनस लगाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर y माइनस क्यों होता है, इसके बारे में आप जब 12th में मैट्रिसेस पढ़ोगे तब आपको क्लियर हो जाएगा कि क्यों होता है माइनस। जरा देखो ध्यान से कि x के लिए हम क्या करते हैं बेटा, इसको ढक लेते हैं, ठीक है। इसको हमने ढक लिया, यहाँ पर हमने लिखा b1 b2, ठीक है ना, और c1 c2। इसके देखो y के लिए हमने क्या लिखा, a1 a2 c1 c2, और इसके 1 के लिए क्या रखेंगे हम, a1 a2 और b1 b2। बस हमारा काम हो गया एकदम आसान। अब क्या करेंगे बेटा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस इसको करेंगे, फिर इसे करेंगे, माइनस इसे करेंगे, इसे करेंगे, माइनस इसे करेंगे, ठीक है बच्चों। इसको ध्यान रखना, x अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1 इक्वल टू माइनस y अपॉन में a1 c2 माइनस a2 c1 इज इक्वल टू 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। ये रहा बेटा, ठीक। अब यहाँ देखो, यहाँ पर ऊपर माइनस है, ऊपर माइनस है, अगर हम नीचे ले आएंगे माइनस को तो ये a1 c2 प्लस में जो है माइनस हो जाएगा, a2 c1 प्लस हो जाएगा। एक स्टेप और लिखो, तो एक स्टेप और लिखेंगे बेटा, x अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल टू y अपॉन में a2 c1 माइनस a1 c2 1 अपॉन में a1 b2 माइनस a2 b1। जरा देखो a2 b1 है बच्चों, ध्यान रखना जरा। अब इसको तीनों इक्वल है, इसको इसके इक्वल कर दो, फिर इसको इसके इक्वल कर दो, ठीक है जी। जरा देखो कैसे हम करते हैं,
ये आपका इसका काम हो गया खत्म। आपके पास मिला क्या? आपके पास मिला x अपॉन B1C2 माइनस B2C1 इज इक्वल टू y अपॉन मिला A2C1 माइनस A1C2 इज इक्वल टू 1 अपॉन मिला A1B2 माइनस A2B1। अब आप क्या करोगे, इसको इक्वल करो इसके, देयरफॉर x अपॉन B1C2 माइनस B2C1 इज इक्वल टू 1 अपॉन A1B2 माइनस A2B1। ओके, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, देयरफॉर x हो जाएगा B1C2 माइनस B2C1 अपॉन A1B2 माइनस A2B1। ये आपका x आया है। ओके बेटा, और y देखो, y के लिए क्या करेंगे, y हमारा होगा y अपॉन A2C1 माइनस A1C2 इज इक्वल टू 1 अपॉन में A1B2 माइनस A2B1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, देयरफॉर y हो जाए बेटा A2C1 माइनस A1C2 अपॉन A1B2 माइनस A2B1। ओके बेटा, ये रहा आपका y। ये y और x की दो वैल्यू आ गई। इसके सहारे, मतलब इसका यूज करके, इस फार्मूले का यूज करके आप x और y की वैल्यू निकाल सकते हो बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। देखो हम क्वेश्चन करते हैं बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, ये लिख लिया सब लोगों ने, वेरी गुड, आपने सबने लिख लिया इसको। अब हम करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। आपने क्वेश्चन किया हुआ है, हम उसी को करते हैं। जरा देखो ध्यान से, चाहे आप इसमें y और x की वैल्यू पुट कर दो, चाहे आप क्वेश्चन को सॉल्व करो। देखो जरा, क्वेश्चन हमारा है 2x, वही क्वेश्चन करते हैं, 2x प्लस 3y माइनस 13 इज इक्वल टू 0, 4x प्लस 5y माइनस 23 इज इक्वल टू 0। अब आप देखो A1, A2, B1, B2, C1, C2, आप x, अब देखो सोल्यूशन, x अपॉन इज इक्वल टू माइनस y अपॉन इज इक्वल टू 1 अपॉन। ओके बच्चों, देखो जरा, x के लिए इसको ढक लो, x के लिए क्या करोगे, इसे ढक लो। यहाँ देखो 3, 5 माइनस 13 माइनस 23। इसके लिए y के लिए 2, 4 माइनस 13 माइनस 23। ठीक बच्चों, इसके लिए 1 के लिए 2, 4, 3 और 5। यह देखो ध्यान से, x के लिए हम इसको ढक लेते हैं, इसके कोएफिशिएंट लिखते हैं और कांस्टेंट लिखते हैं। y के लिए y ढक लेते हैं, x के कोएफिशिएंट और कांस्टेंट, और 1 के लिए कांस्टेंट को ढक लेते हैं, x और y कोएफिशिएंट। ये देखो ध्यान से, x अपॉन, इसे मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू माइनस 23 माइनस 5 इंटू माइनस 13 इज इक्वल टू, देखो ध्यान से भाई, इसको मल्टीप्लाई किया था माइनस इसको मल्टीप्लाई किया था हमने, देखो कर दिया, माइनस y अपॉन 2 इंटू माइनस 23 माइनस 4 इंटू माइनस 13, 1 अपॉन 2 इंटू 5 माइनस 4 इंटू 3। ठीक बच्चों, जरा देखो ध्यान से। अब हम क्या करेंगे, आगे स्टेप करते हैं। आगे स्टेप करने के लिए इसे मिटाए, ये हमें मिला कितना, x अपॉन, इसको हमने किया कितना, माइनस 69 माइनस 65 इज इक्वल टू माइनस y अपॉन में माइनस 46 माइनस 52 इज इक्वल टू 1 अपॉन में 5 2 या 10 माइनस 12। अब देखो बेटा, जरा ध्यान समझना इसे, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर होगा तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही आप करोगे।
x अपॉन -69 प्लस 65 माइनस y अपॉन -46 प्लस 52 इक्वल टू 1 अपॉन -2। ठीक, यहां देखो x अपॉन -4 माइनस y अपॉन +6 इज इक्वल टू 1 अपॉन -2। बेटा यहां देखो, इसको ले सकते हो या x अपॉन -4 इज इक्वल टू y अपॉन -6 इज इक्वल टू 1 अपॉन -2। अब आप देखो ध्यान से, तीनों इक्वल होते हैं तो क्या करोगे, देयरफॉर x अपॉन -4 इज इक्वल टू 1 अपॉन -2 या x इक्वल टू हो जाएगा बेटा -4 अपॉन -2, कैंसिल कर दो, 2 आ गया, x वैल्यू आ गई 2 एंड y अपॉन -6 इज इक्वल टू 1 अपॉन -2, तो देयरफॉर y इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा -6 अपॉन -2 प्लस 2 3 क्या, y इक्वल टू हो जाएगा 3। बेटा देखो ध्यान से, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3 आ गई। बेटा हमने आपको एलिमिनेशन मेथड बता दिया, हमने आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड बता दिया, हमने आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बता दिया, ठीक है ना। तो बेटा आप लोग देखो ध्यान से कि ये तीनों मेथड ही आपके इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में यूज होंगे। आप किसी भी मेथड से आप सॉल्व करो क्वेश्चन को, आ जाएगा, ठीक है ना। तो इन तीनों मेथड को बहुत अच्छी तरह से आप लोग कीजिएगा, क्योंकि इसके बाद हम कराएंगे वर्ड प्रॉब्लम, और वर्ड प्रॉब्लम के लिए पहले आप इन सब की प्रैक्टिस करोगे, उसके बाद आप वर्ड प्रॉब्लम करोगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग बच्चों लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।